तीसरी तस्वीर मैं भी दिखा देता हूं। यह है उस अपराधी की तस्वीर और यही है सत्य। बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक सत्य है और यही सभी अपराधियों का हश्र होगा। निश्चिंत रहें आप। बिहार में अपराधी यही सभी अपराधियों का हश्र होगा। मौत से बड़ा खौफ कोई नहीं होता है। उनके माँ पिताजी के कार्यकाल में तो अपराधी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के घर में पाए जाते थे। बिहार पुलिस के द्वारा आज भागलपुर में एक इनकाउंटर के बाद उस अपराधी का कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनडीए के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का तस्वीर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शेयर किए हैं और प्रधानमंत्री जो 2025 विधानसभा में एक मंच से गाना गाए थे, उस गाना को शेयर करते हुए तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पर डाले हुए हैं। और देखिए इसमें लिखे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने मानव सिक्सर की 6 गोली छाती में से प्रेरित सुशासनिक अपराधी बीजेपी संरक्षित गुंडा एवं एनडीए नेता रामधनी यादव है। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों के नजदीकी में आते थे। अब उनकी इनकाउंटर हो गई है। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी है। आज जिस तरह से इनकाउंटर हुआ एक अच्छी पहल भी दिख रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर 2 तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। एनडीए के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक एलजेपीआर और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। एक तीसरी तस्वीर मैं भी दिखा देता हूं। यह है उस अपराधी की तस्वीर और यही है सत्य। बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक सत्य है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार का सिर्फ एक सत्य है अपराध और अपराधी के लिए। ये तस्वीर राम नाम सत्य है। ये अभी की तस्वीर है। और ये भी एक तस्वीर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी पहले अपने पैरों पे ठीक से खड़े हो जाएं। लड़खड़ाते हुए पैर पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष अच्छे नहीं लगते हैं। कुंतल जी, ये वही अपराधी है जो 2000 में एक कारोबारी का हत्या करके उसका सिर काटकर थाना में समर्पण कर दिया था। आज की तस्वीर ये है। आज के दिन में उस अपराधी का जो सत्य है वो यही है। आज के दिन में उस अपराधी का स्टेटस ये है। बिहार पुलिस ने उस अपराधी का इनकाउंटर कर दिया है। अब वो अपराधी भूत की बात रह गया है। यही सत्य है। बिहार में जो अपराधी का बेटा आज भी एलजेपीआर में जिला अध्यक्ष है, जो चिराग की पार्टी है। इस अपराधी के दाह संस्कार की तैयारी हो रही होगी। बिहार का सत्य सिर्फ एक है, जो अपराध करेगा 12 घंटे के अंदर वो कानून के शिकंजे में होगा। जिंदा या मुर्दा ये तो उसकी किस्मत है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन अपराध का ग्राफ तो लगातार बढ़ते जा रहा है। यौन शोषण का मामला लगातार सामने आ रहे हैं। आज ही पटना जिले से ही नजदीक पालीगंज है, एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। तो कब आखिर अपराध मुक्त कैसे आप लोग बनाएंगे? सरकार की मंशा का लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं ना। सरकार की मंशा यही है और यही सभी अपराधियों का हश्र होगा। निश्चिंत रहें आप। बिहार में अपराधी यही सभी अपराधियों का हश्र होगा। मौत से बड़ा खौफ कोई नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा खौफ मौत होता है और बिहार में अपराधियों के गले में वही खौफ है, जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। आप इस बात के लिए मेरे वर्ड्स रख लें, मेरी गारंटी रख लें। हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी, चाहे वो पाताल में भी छुप के क्यों न बैठा हो। तो कब? आप निश्चिंत रहें। नीट मामला को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि अभी तक बिहार में अगर आपने अपराध कर दिया तो उसके बाद आपकी अपनी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब वो 12 घंटे में आप उस गिनती को खत्म करते हैं कि 24 घंटे में करते हैं, ये आपकी अपनी किस्मत है। पर बिहार में अगर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया तो कानून का शिकंजा आपके लिए चल पड़ा। तो इस इनकाउंटर से तमाम अपराधियों को यह संदेश दिया गया है कि आप बिहार में अपराध करोगे तो अब बचोगे नहीं, 12 घंटा में आपको ढूंढकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा। कानून के शिकंजे से आप बच नहीं सकते हो। ये 2005 के पहले वाला बिहार नहीं है। तेजस्वी जी के माँ पिताजी के राज वाला बिहार नहीं है कि अपराधी मुख्यमंत्री के घर और मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठ करके बिहार चलाते थे। अब बिहार में
कानून ही बिहार चलाता है। तेजस्वी यादव संरक्षण की ही बात कर रहे हैं कि देखिए यही वो अपराधी था जिसको संरक्षण बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता दे रहे थे। उनके माँ पिताजी के कार्यकाल में तो अपराधी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के घर में पाए जाते थे, और हमारे कार्यकाल में अपराधी अस्पताल के बेड पे मृत मुर्दा पाए जाते हैं। यही अंतर है। तो अब अपराध का ग्राफ घटेगा लग रहा है नहीं सरकार में? अपराध पे नो टॉलरेंस है भाई, अपराध पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ग्राफ घटाना या बढ़ाना हमारी मंशा नहीं है, अपराध और अपराधियों को खत्म करना हमारी मंशा है। आप लगातार 3C की बात कर रहे हैं कि 3C से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये बिल्कुल। बात तो नीतीश कुमार जी भी कहते थे। 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार उसी कानून के राज को आगे लेके चलने वाली है। 3C से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्राइम, करप्शन और कम्युनल फीलिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तीनों C पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, आज सुबह में एक नई पहल, एक अच्छी पहल कही जा सकती है, बिहार पुलिस के द्वारा एक वैसे अपराधी को इनकाउंटर किया गया जो अपराधी 2000 में एक कारोबारी का हत्या कर उसका सिर काटकर थाना पहुंच गया था। उसके बाद से कई मामले उस अपराधी पर, कई केस दर्ज थे, लेकिन आज उस अपराधी का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तस्वीर उस अपराधी का साझा किए हैं सोशल मीडिया पर, और लगातार सवाल कर रहे हैं कि संरक्षण ये लोग देते थे, आज भले ही उस अपराधी का इनकाउंटर हो गया है, लेकिन यही वो लोग हैं जो इस अपराधी को संरक्षण भी देते थे। आपको क्या लगता है? जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध मुक्त बिहार की बात कह रहे हैं, क्या अपराध मुक्त बिहार बन पाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।